Hello students, welcome to our next video. As I told you earlier, इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी, जो साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करवाने वाला था। अब मैं इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज़ से अपनी शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इफ़ साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स। यानी जैसे क्या होता था, वन अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स होता था। ये इन्वर्स फंक्शन चल रहा है, इसलिए इसमें सारी चीज़ें उल्टी चलेंगी। तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स, वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन और the value of x is less than equals to minus 1. Okay, so next, our next property is cos inverse 1 upon x is equals to sec inverse x. ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। अब सेम प्रॉपर्टी ही आपकी उल्टी भी यूज़ हो सकती है, यानी अगर मैंने cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिखा है तो वो tan इनवर्स x भी होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज में डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। इस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन करने से पहले बता देता हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं ये सिर्फ मैक्सिमम प्रिंसिपल वैल्यूज़ में ही अप्लाई होती हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं हमारी थीटा की, सिर्फ उन्हीं के लिए ये अप्लाई होती है, सभी से एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकलता। उसके लिए आपको और इसमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए वो जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो जो आपकी ये अभी इन प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेनली किस में यूज़ होंगी, हमारी मेनली यूज़ होंगी हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं उन्हीं के लिए ये यूज़ होंगी। ठीक है, तो मैं आपको अब ये तीन फार्मूले स्टार्टिंग के एक जैसे हैं, तो इसमें से मैं आपको एक डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, बाकी दोनों सेम रहेंगे आपको, जिससे समझ में आ जाए। तो देखो कैसे करना है, देखो हमें पता है क्या, इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो लेट कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक, क्या हमने मान लिया कि कोसेक इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो अगर हम एक्स के वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक वाई। ऐसा ही कुछ होगा भाई, ऐसा ही तो कुछ होगा ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अगर मैं आगे लिखूँ इसके कोसेक वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन वाई। ठीक है, और अगर मैं साइन वाई की वैल्यू निकालूं तो साइन वाई की वैल्यू मेरी कितनी निकलेगी, साइन वाई की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन एक्स। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, जैसे कि मेरी साइन y की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा। y की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। ऐसा ही कुछ होगा। स्टेप आया समझ में, क्या करा मैंने, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई एज्यूम करा, फिर उससे मैंने एक्स की वैल्यू निकाली जो कि कोसेक वाई हुई। अब यहाँ से मैंने क्या करा, कोसेक वाई को चेंज करा साइन वाई में, और उससे मैंने साइन वाई की वैल्यू निकाल ली, और वहाँ से मैंने साइन को उधर ले गया, राइट हैंड साइड ले गया, उससे मैंने वाई की वैल्यू निकाल ली। अब देखो मैंने y किस चीज़ को लेट करा था, कोसेक इनवर्स x को लेट करा था मैंने y के इक्वल्स, तो y की जगह मैं क्या रख दूँ, कोसेक इनवर्स x। तो जब मैं पुट कर दूंगा y की जगह कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स वन अपॉन x। ठीक है, या इनको अगर इंटरचेंज भी कर दूं तो मैं क्या कह सकता हूँ, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स
इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स के। तो ये समझ में आया आपको, इजी था, सिंपल था, ठीक है। बढ़े आगे। तो ऐसे ही आपके रेस्ट ऑफ टू जो आपके हैं प्रॉपर्टीज़, ये भी ऐसे ही डिराइव होती हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही होगा, जब इसमें कोसेक की जगह अगर हम सेक कर देंगे तो यहाँ से कॉस इनवर्स 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब हम कोसेक की जगह यहाँ कॉट इनवर्स x कर देंगे तो यहाँ पे हम टेन इनवर्स 1/x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सिमिलरली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्री फार्मूलाज हमारे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट थ्री हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, tan inverse x plus cot inverse x is equals to π/2 and cosec inverse x plus sec inverse x is equals to π/2। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है। साइन को कॉस से ही रिलेट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में थी। यहाँ पे कुछ अलग होता है, तो यहाँ पे अलग क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स जहाँ भी दिखेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। ऐसे ही टेन और कॉट जहाँ दिखेगा एक साथ प्लस में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, और कोसेक और सेक अगर एक साथ दिखेगा उसकी वैल्यू भी π/2 हो जाएगी। एक बात ध्यान रखनी है, एंगल चेंज नहीं होगा। टेन इनवर्स एक्स है तो यहाँ कॉट इनवर्स एक्स ही होगा, यहाँ वाई नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं आपको इसमें पहला वाला आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, रेस्ट ऑफ टू वैसे ही ड्राइव हो जाएंगे, ठीक है। अब ये डेरिवेशन मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, डेरिवेशन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आपका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी, कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहाँ से आई हैं, ठीक है। ना कि मैं इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, एग्ज़ाम में कभी कभार ही पूछता है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़फुल हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करें। पहला अब हम स्टार्ट करते हैं अपना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, इसे ड्राइव करना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँ, कॉस इनवर्स एक्स लेट कर लेता हूँ, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ओके, सो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस, और एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई हो गया। तो कॉस वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस वाई को मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, देखो ज़रा, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, ASTC, ऑल साइन कोसेक टेन कॉट कॉस सेक, कुछ पढ़ा था आपने ऐसा। तो जब हम, ये कौन सी लाइन होती थी, 90 डिग्री की लाइन, ये 0 डिग्री की, ये 180, ये 270, ठीक, ये 0 और 360 दोनों होती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सबके लिए एक यूनिवर्सल ड्राइव करना है, क्योंकि आगे के भी आपको दोनों वैसे ही करने हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, देखो ऑल किस में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या हो जाता था, अगर मैं कॉस वाई को ऐसे लिख दूँ, एक्स इज इक्वल्स टू साइन π/2 माइनस वाई, तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा, देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, क्योंकि 90 पे साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, नहीं। तो अब मैं क्या करूँ, साइन को फिर वापस ले जाऊँ, तो ये क्या हो गया मेरा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके बाद क्या करूँ, y की वैल्यू क्या ली थी मैंने, y की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स x, तो y की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, ड्राइव हो गया मेरा, ठीक है। तो अब ऐसे ही आप सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी निकाल सकते हो, और कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का भी निकाल सकते हो,
तो अब आगे बढ़े, चलो अब आगे देखते हैं। आगे मैंने 3 और लिखे हैं आपके लिए प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं आपकी? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजकल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही रहेगी। ठीक है, ऐसे ही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए क्या हो जाएगा? प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देना है, माइनस को प्लस से रिप्लेस कर दो। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से बड़ी रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखो -1 के बराबर हो गई, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे माइनस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या -1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। या -1 से बड़ी हुई, सॉरी छोटी हुई, -2 -3, तो माइनस आ जाएगा अंदर, जो कि इन्वर्स के लिए हमारे प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन -1 रहना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना है। सिमिलरली यहाँ पे है, क्योंकि अगर 1 रख दिया एक्स वाई की जगह तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए हमेशा 1 से वैल्यू छोटी ही रहनी चाहिए। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, ओके, और एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन देखें। मैं आपको 7th वाले का डेरिवेशन बताता हूँ, उससे ही 8th और 9th भी हो जाएंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लेट करना है, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा एंड tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू फाई। सो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा, और यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan फाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसा ही कुछ होगा। और अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखूँ tan थीटा प्लस फाई, या tan a प्लस बी, आपने पढ़ा भी होगा, तो tan a प्लस बी का क्या फार्मूला हो जाता था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो a और b को रिप्लेस कर दिया थीटा और फाई से मैंने। ठीक, तो आगे देखो इसमें फिर tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? x, और y की वैल्यू tan फाई की वैल्यू क्या है? y। तो वैल्यूज से हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो tan थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हो जाएगा ऐसा कुछ? ठीक है, अब क्या करूँ मैं? tan को इधर ले आऊँ, थीटा प्लस फाई की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू हो गई मेरी। और थीटा और फाई मैंने क्या लेट करे थे? थीटा जो था वो tan इनवर्स x के इक्वल था, और फाई tan इनवर्स y के। सो हम थीटा और फाई की ओरिजिनल वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, सो ये आपकी प्रॉपर्टी जो थी वो प्रूव हो गई है। अब इसी में थीटा प्लस फाई की जगह थीटा माइनस फाई कर देना, और सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेकंड वाला मिल जाएगा। और फिर जब हम x को y से रिप्लेस कर देंगे तो हमें थर्ड वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको ये फॉर्मूले, ये प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जो आपको कंपलसरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट 3 में और कौन सी आती है? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस
x square, where mod x is always less than equals to 1. Okay, next property है 2 tan inverse x is equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, where x is greater than equals to 0. एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square, where x is always greater than -1 and less than 1. ओके, सो यहाँ पे हमें अपनी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी अपनी 10th प्रॉपर्टी में आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब देखो यहाँ साइन इनवर्स है तो tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या करना है, हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ यहाँ ऐसे ही करना है। tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू y कर देना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 10y। ठीक है, अब इसी को मैं उठा के पहले इसमें पुट करूँगा तो इससे निकल के आएगा ये, फिर इसमें पुट करूँगा तो इससे निकल के आएगा ये। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले 10th वाला करके दिखाता हूँ आपको। क्या था, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो था हमारा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह 10y, तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 10y अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर y। और ये हमारा किसका फार्मूला होता था, तो अगर आपने इस ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से पढ़ी होगी तो ये हमारा जो फार्मूला होता था वो साइन 2y का फार्मूला हो जाएगा। जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा फार्मूला क्या होता था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है 2 टेन वाई अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2y। तो ये क्या हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स साइन 2y। ठीक, तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ से मेरे लिए, यहाँ से मेरे लिए ये आ जाएगा निकल के 2y। ठीक, 2y हो गया, और y की वैल्यू मेरी कितनी थी tan इनवर्स x। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो चल ही रहा था इधर, और y की वैल्यू जब मैं पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। प्रूफ हो गया ये आपका, कोई प्रॉब्लम इसमें। सिमिलरली जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, जो कि हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा cos 2y का। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2y। ठीक, तो cos इनवर्स cos 2y बन जाएगा, यहाँ से cos इनवर्स cos 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से 2y, और y की वैल्यू कितनी थी हमारी tan इनवर्स x। तो ये भी हमारा आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये आपकी सेकंड, या जिसे कह सकते हो आप 11th प्रॉपर्टी आपकी पूरी हो गई। ठीक है, क्योंकि बस इसी में तो मैंने वैल्यू रख दी है डायरेक्ट, ये पहले यहाँ लिख लेना, उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट कर लो, सीधे यहीं आ जाओगे। ठीक है, ये चीज़ आई आपकी समझ में। सिमिलरली आपको थर्ड वाला भी कर लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan y अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर वाई, ये किसका फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो tan 2y हो जाएगा, tan 2y होते ही tan इनवर्स से tan हट जाएगा, 2y आ जाएगा, और y की वैल्यू मैंने कितनी ली थी tan इनवर्स x, तो वो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, प्रूफ हो गए, सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको समझा दी हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, और वो एक्सरसाइज आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और जब आपका चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इसके बाद अब हम क्या शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज।